दुनिया भर में मादनी वसाइल को हमेशा तरक्की का सतून समझा जाता है और यही तरक्की का सतून आजकल पाकिस्तान के हर हलके में डिस्कस हो रहा है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सूबा पंजाब के ज़िला अटक की, जहां पर हुकूमत को सोने की तलाश है। हाल ही में कैबिनेट का एक इजलास होता है और इस इजलास में एक मंजूरी दी जाती है कि हुकूमत सोने की तलाश के लिए अटक में एक बहुत बड़ा एक माइनिंग जो है वो करने जा रही है और इसके लिए कंसल्टेंसी जो है अप्रूव की जाती है। अगर तारीख को देखा जाए तो तारीखी एतबार से भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अफ्रीका से लेकर लातीनी और इसके अलावा दीगर मुल्कों तक हमेशा प्लेसर गोल्ड की तलाश जो है वो रहती है और इसके लिए जो जियो साइंसी डिपॉजिट हैं उन पर बातचीत की जाती है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे कि इसका पाकिस्तान के अंदर तजर्बा कैसा रहा, माजी में कैसे तजर्बात रहे और अब मौजूदा हुकूमत इस पर कितनी तवज्जो दे रही है। क्योंकि आज आए रोज़ हम मादनियात के ऊपर बात करते हैं, मादनियात के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, एक नई बहस शुरू हो चुकी है। और अब कहा भी ये जाता है कि जिसने मादनियात, जिस मुल्क के पास मादनियात होंगे, मादनियात के ज़खायर होंगे, वो मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि जिस मुल्क के पास पेट्रोल होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अब बात मादनियात और मादनियात की अगर बात की जाए तो अमेरिका, चाइना, रशिया और दीगर ममालिक इसमें सर फहरिस्त हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मादनियात के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हमारा आज का मौजू है गोल्ड की तलाश, सोने की तलाश। वज़ीर आला पंजाब ने एक खसूसी तौर पर एक प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल दी है कि अटक में जो सोना है उसकी तलाश शुरू की जाए। तो आज सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि अटक में आखिर कितना सोना मौजूद है और हुकूमत को क्यों उसकी तलाश है। तो इसमें सबसे पहले अगर पाकिस्तान को देख लिया जाए तो पंजाब में दरिया सिंध के किनारे जो है प्लास्टर गोल्ड की तलाश का एक सिलसिला जो है वो पहले भी ये नया नहीं है, इससे पहले भी इस पर काम जो है वो हो चुका है। 1980 और 1990 की दहाई में अटक के इलाके में इब्तदाई जो है वो सर्वे किया गया था। जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में जियोलॉजी सर्वे को पाकिस्तान ने ये ज़ाहिर किया था कि वहाँ पे इंफ्रेड जो है टाइप का गोल्ड मौजूद है, जो जिसकी तादाद जो बताई जा रही है तकरीबन 32 टन सोना यहाँ पर मौजूद है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि अब क्योंकि वो इंडिकेटेड दर्जे तक उसकी अपग्रेडेशन जो है वो होगी और यानी अंदाज़ा है महज इब्तदाई जो मफरूज़ात पेश किए गए और बताया जा रहा है कि अब इसमें मज़ीद तहकीक अगर की जाए तो गोल्ड की तलाश की जा सकती है। अब इसके लिए जो तहकीक का एक नया सफ़र शुरू करने जा रही है हुकूमत, उसमें अखराजात कितने आएंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने अटक के 5 जो प्लास्टिक गोल्ड ब्लॉक्स हैं उनमें तहकीक के लिए 59 करोड़ यानी कि 59 करोड़ रुपये 50 लाख रुपए का जो एक पैकेज जो है वो अप्रूव किया है कि ये 60 करोड़ या 59 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर गोल्ड की तलाश शुरू की जाएगी। अब इसमें पाकिस्तान में सोने के ख्वाब अगर इनकी बात की जाए तो पाकिस्तान में सोने और मादनी वसाइल की तलाश की कहानी जो है वो दहाइयों पर मुहित है। चागी के रेकॉर्ड से लेकर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक हर सूबे में किसी न किसी दौर में कुदरती दौलत के मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए, मगर उनसे अक्सर ज़्यादा तक ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियाँ, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, वो आड़े आती हैं और उसी वजह से ये रुकावट बन जाती है। तो पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में 1990 1980 में एक जियोलॉजी सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा था कि दरिया सिंध के ऊपर अटक के मुकाम पर ख़ास तौर पर 32 टन सोना वहाँ पर मौजूद है और उसकी तलाश जो है वो की जाए और इसको मज़ीद इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और सोना हासिल किया जा सकता है। और उसी पर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, उन्होंने एक बाकायदा ब्रीफिंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सामने जो है वो रखी और उनसे ये अपील की कि अगर वो ये बजट अप्रूव करते हैं तहकीक के लिए तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर 32 टन सोना जो है वो तलाश किया जा सकता है। क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहाँ पर गोल्ड मौजूद है, तो उसको मज़ीद 5 प्लेस गोल्ड डिपॉजिट करने के लिए मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा सकती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों को शामिल किया जा रहा है और बैनुल अक़वामी जो हमारा एक अदारा है इसमें ख़ास तौर पर जो हमारा कौमी अदारा है नेस्पाक, वो इसमें शामिल है, वो कंसल्टेंसी करेगा और महकमा मादनियात के मुताबिक ये सर्वे जो है वो नेस्पाक के मेयारात के मुताबिक काम करेगा और ये वही मेयार होगा जो आलमी सतह पर मादनी वसाइल की तलाश में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ इस मनसूबे के तहत जो है वो रवा माली साल में ही इसके ऊपर बजट जो है वो खर्च किया जाएगा और बाकी रकम जो आइंदा माली साल में शामिल की जाएगी। जबकि डीजी माइंस एंड मिनरल्स के मुताबिक 4.3 करोड़ रुपये मामूल के बजट से पूरे जो है वो कुछ इंतज़ामी मामला जो है वो किए जाएंगे। महकमा ख़जाना पंजाब ने इस मनसूबे की तायद तो की है
कि मगर ये वाज़ह किया है कि इसके नताइज पर कड़ी निगरानी ज़रूरी होगी, क्योंकि माजी के मुतालियाती मनसूबे ज़्यादातर कागजी नताइज तक महदूद हैं। अब ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज उस ब्रीफिंग में महकमा ख़जाना पंजाब ने हुकूमत के सामने रखे कि माजी में भी हमने इस तरह के कुछ तहरीरी कुछ ऐसी जांच पड़ताल की, कुछ तहकीक की, लेकिन वो तहकीक कागज़ों तक महदूद रही। उसके लिए बजट ज़रूर खर्च किए गए, बजट मांगा भी गया, लेकिन वो सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई तक महदूद रहे, लेकिन अमलन कोई चीज़ हासिल वो हुकूमत को नहीं हुई। अब इसमें पिछले तजर्बात के ऊपर बात जो है वो करना ज़रूरी है कि पिछले जो तजर्बात में उसमें कितना सोना था और कितना धुआं था। अब ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत ने दरियाई सोना तलाश करने के लिए जो है वो सरमाया लगाया हो, और कहा यह जा रहा है कि इसी ब्रीफिंग में बताया कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में कई बार ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, मगर उनका नतीजा या तो रिपोर्ट्स की अलमारियों तक महदूद रहा या ठोस मुआशी फ़ायदे में तब्दील नहीं हो सका। ये हमारा माजी का तजर्बा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिकेटर से इंफ्रेड क्या अपग्रेड करने के लिए इतनी बड़ी रकम वाकई ज़रूरी है, या सिर्फ कंसल्टेंसी कल्चर को जारी रखने का एक और बहाना है जहां असल फ़ायदा तहकीक करने वालों को होता है, ना कि आवाम या ख़जाने को। अब इसमें यह भी एक सवाल उठाया गया। अब ये सवाल एक उठता भी है कि माजी में जो हमारे तजर्बात थे उसमें करोड़ों रुपए का बजट जो है वो खर्च किया गया, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ? ये वही कागज़ें हैं, ये वही कागज़ हैं रद्दी की, जिसको रद्दी बना के अलमारियों के अंदर जो है वो रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं। और कहा यही जाता है कि हम कंसल्टेंसी के ऊपर जो है वो बजट खर्च करके, कंसल्टेंसी के नाम पर बजट लेकर सोने की तलाश जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो खैर ये माजी में ऐसा होता हुआ देखना ही है कि मुस्तकबिल में अब ये तजर्बा कैसा रहता है। पॉलिसी के ऊपर जो वो बात करें कि पॉलिसी या गलती की तरह जब सूबाई हुकूमत पहले ही माली, ना कि सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि हम पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त IMF का मकरूज़ है, और IMF का जो मकरूज़ की जब बात आती है तो फिर मेरे जहन में एक जर्मन के स्कॉलर्स हैं, वो डिपेंडेंसी के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च पेपर की और थ्योरी उन्होंने दी थी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक आपका मुल्क जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या डोनर एजेंसी के मुँह मिन्नत ना हो। सिंपल सी बात उसमें ये कि हम क्योंकि मकरूज़ है IMF के, वर्ल्ड बैंक के, तो लिहाजा हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती। हमारी पॉलिसी हमेशा डोनर एजेंसी जो है वो बनाते हैं। तो लिहाजा ऐसे में ऐसे बजट को अखराजात करना जिसके नताइज आपको नहीं मालूम कि आया वहाँ से सोना निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो सोने की तलाश जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को ये बजट जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात एक ये भी है कि जब इस तरह की पॉलिसी आती है, ये बजट आता है, तो उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो नहीं करते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है, जब भी पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो नहीं किया जाता। जस्ट एक ब्रीफिंग बनाई जाती है, हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी, इन हुकूमती अरकान को, हुकूमत को, वज़ीर आला को, अवामी नुमाइंदों को सिर्फ ये पट्टी पढ़ाते हैं कि अगर ये काम हो गया तो आपकी हुकूमत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब इस तरह की बात पट्टी पढ़ाई जाती है तो फिर अवामी नुमाइंदे भी कहते हैं चले ठीक है, ये भी तजर्बा करके देख लेते हैं कि अगर कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो खैर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो लाजमी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नहीं होता। अब नतीजा इसका क्या होगा कि सोना भी निकलेगा, ये सिर्फ कागज़ों में ही सोना होगा। अब इसमें कबीना से मंजूरी के बाद इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। नेस्पाक के साथ कंसल्टेंसी करके इस प्रोजेक्ट में बाकायदा अटक में सोने की तलाश जो है वो शुरू की जाएगी, और कहा जा रहा है कि 32 टन वहाँ पर सोना मौजूद है। तो लेकिन इसमें सवाल फिर ये भी है कि क्या आया पंजाब हुकूमत वाकई मादनी म्यार की तरफ बढ़ रही है, या फिर एक बार फिर सोना तलाश करने के लिए एक बहाने अरबों के कागजी मुताले जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो इसमें मेरा नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो मादनियात के शोबे में तहकीक जो है वो शफाफियत, और उसमें डाटा जो पब्लिकेशन है वो ज़रूरी है कि उसको पब्लिक किया जाए, और उसकी नताइज जो है उसकी पैमाइश को लाजमी करार दिया जाए। जब तक ये डाटा पब्लिक नहीं होगा हमें नहीं समझ आएगी कि हुकूमत ये बजट कहाँ पर ख़र्च कर रही है। अगर ये सोना है तो हमेशा कागज़ों तक महदूद ना रहे, अमलन भी ये सोना आए ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो भी हो सकें। अब ये कोशिश ना सिर्फ एक सूबे के अंदर, अब पूरे पाकिस्तान में ही कोशिश की जा रही है कि मादनियात के जो ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं उनको हासिल किया जाए।
अब यकीनन जब ये बात की जाती है आपके जहन में वो एक तस्वीर लाजमी आएगी जिसमें मियां नवाज शरीफ वो आयरन के चिन्योट में एक जो बरामद हुए मादनियात वो पकड़ के दिखा रहे होते हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, मियां शहबाज शरीफ भी हैं। वो तस्वीर भी हमारे जहन में आती है कि हमारे वो मादनियात के ज़खायर जो है वो कहाँ पे गए। लेकिन अब इसके बाद अब वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। अब उनकी तलाश है कि सोने की तलाश जो है वो शुरू की जाए। तो 32 टन सोना जो मौजूद है उसकी तलाश के लिए बजट भी अप्रूव कर दिया गया, लेकिन नतीजा देखेंगे, नतीजा क्या होता है कि आया वाकई अमलन सोना हमें देखने को मिलेगा या सिर्फ कागजी कार्रवाई हद तक महदूद रहेगी। शुक्रिया।